आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हम सब के लिए आज खुदा और खुदा की जिंदश आवाज नए अहदनामे से, अहदे जदीद में से हम सब के लिए आज खुदा और खुदा की जिंदश आवाज आप सब मेरे साथ निकालिए। पहला दूसरा पतरस का दूसरा आम खत और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत से हम गौर करेंगे कि खुदा के कलाम में हम सब के लिए क्या लिखा है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले एक सवाल है मेरे अजीजों, ये क्या है? खुदा का कलाम। आज कौन अपने साथ खुदा का हथियार लेकर आया है? ये हथियार भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इब्लीस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा। हम अपनी ताकत से, हम अपनी सोच से, हम अपने जोर से कुछ हासिल नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते जब तक खुदा का हथियार हमारे पास नहीं है। ये एक तलवार भी है। ये क्या है? कौन सी तलवार है? दो धारी तेज तलवार, जो कि इब्लीस के मंसूबों को काट देती है। और सबसे बड़ी ये सच्चाई है कि इस तलवार के आगे कोई भी इब्लीस का मंसूबा ठहर नहीं सकता। हालेलुया। हम सबके लिए आज खुदा की जिंदश आवाज आप सब मेरे साथ निकालिए। अहदे जदीद में से, नए अहदनामे से पतरस का दूसरा आम खत और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत से, पहला बाब और उसकी तीसरी आयत, जिसका अनुमान है खुदा की बुलाहट और मर्जी। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि उसकी आला कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खालिस जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया। सबसे पहले बुलाहट का क्या मतलब है? बुलाहट का क्या मतलब है? बुलाहट का मतलब है कि खुदा आपको बुलाता है। किस लिए? खुदा की तरफ से आपके लिए कॉलिंग है। किस लिए? जब खुदा ने मूसा को बुलाया तो उसके पीछे एक मकसद था, और वो मकसद क्या था? जब खुदा उसे जलती झाड़ी में दिखाई दिया तो मूसा ने देखा कि मैं वहां जाकर जरा ये बड़ा मंजर देखूं कि ये झाड़ी में आग तो लगी है लेकिन ये झाड़ी जलती नहीं, भस्म नहीं हो रही। सो मैं जरा जाकर इस बड़े मंजर को देखूं। और जब मूसा गया तो खुदा ने उसे कहा, और खुदा ने देखा कि मूसा आ रहा है। खुदा ने दूर से ही मूसा को कहा, आए मूसा, आए मूसा। और मूसा ने क्या कहा? मैं हाजिर हूं। मूसा ने क्या कहा? मैं हाजिर हूं। खुदा हमें भी बड़े तरीकों से बुलाता है, लेकिन हमारा जवाब क्या होता है? क्या हमने कभी खुदा को कहा है कि खुदा मैं हाजिर हूं? क्या हमने कभी खुदा को कहा है? हम नहीं कहते। क्यों
नहीं कहते? हम खुदा के कलाम में से देखेंगे जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बड़ी ख्वाहिशों के सबब से है ज़ाते आला में शरीक हो जाओ। हालेलुया। खराबी किसमें है? दुनिया में। जब हम दुनिया की ख्वाहिशों में फंसते 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 और फंसते ही चले जाते हैं तो हम खुदा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। ऐसे ही है। तब हमारी नजरें खुदा से हटकर कहीं और लग जाती हैं। तब हमारी ख्वाहिशें जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक होने चाहिए इब्लीस के मुआफिक चली जाती हैं। खुदा ने हमें किस लिए बुलाया है? खुदा ने इंसान को किस लिए बनाया है? खुदा ने बनी नौ इंसान को किस लिए पैदा किया है? खुदा का कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है? खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया है ताकि वो उसकी क्या करे? हम्द करे। इंसान उसकी हम्द करे कि दुनिया के काम करे। इंसान उसकी हम्द करे कि दुनिया के काम करे। लेकिन हमने आज चॉइस की है कि हम दुनिया के कामों को ज्यादा तरजीह देते हैं। खुदा का कलाम क्या फरमाता है? जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े बड़े वादे उसने किए, क्योंकि वो वादों का सच्चा है। जब हम खुदा के साथ वादा करते हैं तो हम वादा खिलाफी करते हैं, हम वादा तोड़ देते हैं, हम अहद तोड़ देते हैं, हम वादा शिकनी करते हैं। लेकिन खुदा अपने वादों में सच्चा और कामिल खुदा है और वो हमें भी कामिल बनाना चाहता है। फकत हम अपने किए गए इरादों से जो हमने खुदा के साथ अहद बांधे हैं हम उसमें वफादारी दिखाएं। मेरे अजीजों, खुदा हमसे वफादार है, खुदा हमसे प्यार करता है, क्योंकि खुदा ने बनी नूह इंसान से और दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा का कलाम फरमाता है कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे क्या दूंगा? जिंदगी का ताज दूंगा। लेकिन जिंदगी का ताज हमने खुद हासिल करना है। खुदा का कलाम फरमाता है तुम मुझ पर ईमान लाओगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। पहले तुम मेरी तरफ आओ, पहले तुम मेरी तरफ रज्जू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रज्जू लाऊंगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है कि हमें समझ ना आए क्या कह रहा है। बड़ी सिंपल सी और सादा अल्फाजों में खुदा बात करता है। वो खुदा कहता है तुम मेरी तरफ रज्जू लाओ तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारी तरफ रज्जू लाऊंगा। खुदा कहता है कि तुमने पहल करनी है। कि खुदा हमें तो पहले आता है? नहीं, खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम को ऐसे ही नहीं बरकत दे दी। मेरे अजीजों, अगर हम इब्राहिम की जिंदगी पर गौर करें तो खुदा ने पहले हुक्म दिया उसे कि तू मेरे लिए सब अपने रिश्तेदारों और नातों को छोड़कर मेरे पीछे चला। तो उसने क्या किया? उसने छोड़ दिया।
और खुदा ने कहा कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा तेरा अजर हूं। खुदा हमसे भी कहता है कि मैं तेरा सबसे बड़ा अजर हूं। लेकिन कैसे? हमने अपने आप को खुदा के आगे किस तरह पेश करना है? हम हमेशा की जिंदगी में कैसे दाखिल होंगे? हम गौर करेंगे, जो दुनिया में बड़ी ख्वाहिशों के सबब से है ज़ाते आला में शरीक हो जाओ, बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कितने काम कहे हैं कि अपनी तरफ से कमाल कोशिश। खुदा का कलाम हमें कहता है कि कोशिश में सुस्ती ना करो। हम सुस्त हो जाते हैं, हम प्रशिश में सुस्त हैं, हम साज बजाने में सुस्त हैं, हम खुदा की खिदमत करने में सुस्त हैं, हम हर काम में सुस्त हैं। क्यों सुस्त हैं? क्योंकि हमारी खिदमत वैसी नहीं है जैसी खुदा चाहता है, हमारी प्रशिश वैसी नहीं है जैसे खुदा चाहता है। और जब हम दुनिया की ख्वाहिशों में फंस जाते हैं तो हम बेतरतीब हो जाते हैं। ऐसे ही है। खुदा क्या है? तरतीब का खुदा है। खुदा क्या है? तरतीब का खुदा है, बेतरतीब नहीं है। हम ऐसे खुदा के घर में आते हैं जैसे हम सारा दिन के थके हो। हम ऐसे प्रशिश करते हैं जैसे हमें नींद आ रही है। ऐसे ही है मेरे अजीजों, ऐसा ही है। खुदा का कलाम फरमाता है कि सुस्त घुटनों और ढीले हाथों से मुझे नफरत है। जब खुदा हमें जोरावर बनाता है तो हम क्यों सुस्ती करते हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हमारी जिंदगी किस तरफ जा रही है। क्या हमारी जिंदगी हमेशा की जिंदगी की तरफ जा रही है कि हमारी जिंदगी दुनिया की खराबी में जा रही है? हमने अपने दिल को, अपनी सोच को और अपनी राहों को चेक करना है। खुदा का कलाम फरमाता है कि अपनी राहें सीधी बनाओ। यीशु मसीह ने जब मुनादी की तो यीशु मसीह ने पहले ये बात कही कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। सबसे पहला हुक्म तौबा करो, और कोई हुक्म नहीं दिया गया। पहला हुक्म यह दिया कि तौबा करो। हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे पोशीदा गुनाह हैं जिनसे हम तौबा करना नहीं चाहते, और फिर हम कहते कि खुदा तू हमारी नहीं सुनता, शायद खुदा मुझसे नाराज है, शायद खुदा मेरी नहीं सुनता। ऐसा नहीं है, लेकिन खुदा किसी बात को देखता है, खुदा हमें परखता है। इब्राहिम ने जब सदूम और अमूरा के लिए इल्तिजा की, जब खुदा आसमान से जमीन पर उतरा, जब इब्राहिम के पास 3 मर्द आए और खुदा ने देखा कि खुदा ने इरादा किया कि मैं जरा देखूं तो सही इस दोनों शहरों को कि जैसा गुनाह का शोर इनका मेरी हुजूरी तक पहुंचा है, क्या यह वैसे ही है? और खुदा ने देखा भी। खुदा का अदालत करने का तरीका देखें। खुदा ने ऊपर से नहीं देखा कि ठीक है गुनाह का शोर आ रहा है,
इधर से आग फेंक दूं मैं। खुदा जमीन पर आया और खुदा ने देखा, उस शहर में जाकर देखा, और खुदा ने फिर फैसला किया कि मैं इसको नेस्त करूंगा। लेकिन उससे पहले कि खुदा उसे नेस्त करता, इब्राहिम जो कि खुदा का बरगजीदा बंदा है, उसने खुदा की हजूरी में जाकर इल्तिजा की और उसने फरमाया कि मैंने खुदा से बात करने की जुर्रत की, अगर चाह मैं खाक और राख हूं। मैं क्या हूं? लेकिन इससे पहले उसने एक और काम किया। जब उसने देखा कि खुदा मेरी तरफ आ रहा है, तो उसने जमीन तक झुककर खुदा को सजदा किया। जमीन तक झुक के पूरी जमीन पर लेट गया। मेरे अजीजों, उसकी मोहब्बत का लेवल चेक करें, उसकी मोहब्बत कैसी है। वो पूरा जमीन तक झुक गया। हम कैसे खुदा से मोहब्बत करते हैं? हमारी मोहब्बत ठंडी है, जिसके बारे में मुकाशवा किताब में लिखा है कि तुमने बस ख्याल करके तूने किस तरह की तालीम पाई और सुनी, और तुम्हारी मोहब्बत क्या है? ठंडी है। हम गौर करेंगे यीशु मसीह का मुकाशवा और उसकी दूसरी आयत से हम गौर करेंगे। मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और ऐ नहीं बल्कि झूठ है नहीं, तूने उनको अजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है वे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। खुदा शिकायत करता है इफसस की कलीसिया को। खुदा कहता है कि तूने, मगर मुझको, खुदा पहले कहता है कि मैंने तेरी मुशक्कत भी देखी, मैं तेरा सब्र भी देखा, मैं तेरे काम भी जानता हूं, और उसके बाद खुदा क्या 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 कहता है? मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। आज का इंसान का भी यही हाल है। हमारे घर में बीमारियां क्यों हैं? हमारे घर में तंगी क्यों है? हमारे घर में अबलीस धंधनाता क्यों फिरता है? इसी वजह से फिरता है। यही सबब है मेरे अजीजों, यही सबब है। खुदा कहते हैं कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। हम अपनी मोहब्बत को चेक करें, हम खुदा के साथ मोहब्बत कैसे करते हैं। हम अपनी खिदमत को चेक करें, हम अपने कामों को चेक करें, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा खुदा की मोहब्बत कैसी है और हमारी मोहब्बत कैसी है। खुदा ने ऐसे नहीं इब्राहिम को ईमानदारों का बाप डिक्लेयर कर दिया। खुदा ने ऐसे ही अपने शागिर्दों को बड़े बड़े कामों का इख्तियार नहीं दे दिया। ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ। उसके लिए उन्होंने मेहनत की। मेहनत क्या की? उन्होंने खालिस नियत से खुदा के पीछे चले। हमारी नियत कैसी है? हम खुदा के पीछे चलते तो हैं, लेकिन लालच होता है पीछे, उसके पीछे मफाद होता है। हम मतलब प्रस्त हैं, बिना मतलब के हम कोई काम नहीं करते। खुदा का कलाम फरमाता है कि तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त दो। हम मुफ्त देते हैं? हम कुछ भी मुफ्त नहीं देते। हम दुआ भी मुफ्त नहीं करते, हम कलाम भी मुफ्त नहीं सुनाते, हम प्रस्ते भी मुफ्त नहीं करते। क्यों? हम खुदा से तो हासिल कर लेते हैं सब कुछ, लेकिन
जब दुनिया में यूटिलाइज करने की बारी आती है तो हम पैसे की तरफ देखते हैं। फलाना मुझे पैसे देगा तो मैं जाऊंगा, वो मुझे इनवाइट करेगा तो मैं जाऊंगा, वो मुझे इज्जत देगा तो मैं जाऊंगा। क्या खुदा ऐसी मोहब्बत चाहता है? क्या खुदा ऐसी खिदमत चाहता है? खुदा ऐसी खिदमत नहीं चाहता। हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम उस सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे, ना कि ऐसे परस्तार जो ढीले घुटनों से और सुस्त हाथों से उसकी परस्तिश करे। क्या खुदा ऐसी परस्तिश चाहता है? खुदा ऐसी परस्तिश नहीं पसंद करता। इससे बेहतर कि हम छोड़ दें, हम डबल गुनाह करते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम मेरे अजीजों सच्चा है और यही दोधारी तेज तलवार है जो कि हमारे दिलों पर लगती है। और जब हमारे दिलों पर लगती है, हमारी सोचों पर लगती है, तो अबलीस के मंसूबे नेस्त होते हैं। अबलीस नहीं चाहता कि हम बदलें, वो नहीं चाहता कि हम यीशु की बादशाही में दाखिल हो जाए। वो तो चाहता है कि हम उसके पैरोकार बने और खुदा ने जो दूसरी मौत तैयार की है हम उसमें जाए। मेरे अजीजों, हमें आज अपनी जान की और अपनी रूहों की फिक्र करनी है, अपनी रूह की फिक्र करनी है। ये जिस्म तो मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो खुदा ने जिंदगी का दम फूंका है उसे जवाब देना पड़ेगा। हम इन बातों को नहीं सोचते। हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। हम पिछले साल भी वैसे थे, नए साल में भी वैसे हैं और आने वाले सालों में भी वैसे ही हैं। और कई लोगों को कहा जाता है कि तौबा करो, और वो आगे से बड़ा अच्छा जवाब सोचकर बताते हैं ये मेरा और खुदा का मामला है। मेरे अजीजों, खुदा का मामला बहुत भयानक है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है। अगर वो ऐसी बात करते हैं तो खुदा का कलाम फरमाता है क्या तुम मुझसे जोरावर हो? क्या हम उससे जोरावर हैं? हम उससे जोरावर नहीं है। हम तो खाक और राख हैं। हमें अगली सांसों का पता नहीं है कि हमें अगली सांस आएगी भी या नहीं आएगी। लेकिन खुदा हमसे फिर भी प्यार करता है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। अगर आगे जाके हमारी हलाकत होगी तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं कि कोई और है। हम खुद हैं, क्योंकि हमने खुदा की तरफ रजू नहीं किया है। खुदा ने तो मौका दिया, खुदा ने इतने साल दिए, खुदा ने इतने दिन दिए, खुदा ने इतने सेकंड हमें दिए। खुदा हर साल हमें मौके पर मौका देता चला जा रहा है, लेकिन हम ध्यान नहीं कर रहे कि हम आज उसकी तरफ रजू करें। इससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। अगर यीशु मसीह अभी आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम तैयारी कैसे करते हैं? हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए, उसकी दूसरी आमद के लिए? मेरे अजीजों, आज हमने गौर करना है, दिल से गौर करना है, और अपनी जिंदगी जो अभी तक हमने खुदा को नहीं दिए, आज ही अपनी जिंदगी आप खुदा के हाथों में दें, ताकि आपकी जिंदगी सेफ हो जाए, आपकी रूह सेफ हो जाए और आपका नाम खुदा अपनी किताब हयात में दर्ज करे। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। एक माचिस की तीली हमें लग जाए तो हमारी जान निकल जाती है, ऐसे ही है। वो तो फिर भी आग की झील है।
आग और गंधक की झील है। ये वही आग और गंधक की झील है जो खुदा ने सदूम और अमूरा पर बरसाई थी। ये वही आग और गंधक है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आप सदूम और अमूरा के बारे में देखें तो वहाँ आज भी उसकी ज़मीन बंजर है, कोई भी जड़ी बूटी उस ज़मीन पर नहीं उगी। वो इलाका वीरान और सुनसान है जिसे डेथ सी कहा गया है। अब ज़रा सोच के देखें कि उसका अंजाम कैसा है और आज मेरा अंजाम कैसा है। हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है इससे पहले कि हमारी ज़िंदगी तमाम हो जाए। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये सच्चाई है। मौत भी सच्चाई है, मौत ने तो आना ही आना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो किसी भी वसीला से क्यों ना आए। हम मौत को हरा नहीं सकते, लेकिन हाँ इस कलाम में मौत के बाद हमें एक जिंदा उम्मीद मिलती है और वो जिंदा उम्मीद यीशु मसीह है। खुदा का इकलौता बेटा है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई। खुदा का कलाम फरमाता है जो बेटे की सुनता है उस पर सजा का हुक्म नहीं। जो बेटे की सुनता है मैं फिर उसे आखिरी दिन जिंदा करूंगा। हालेलुया। हमें यीशु मसीह पर ईमान लाना है, यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह की जैसी मोहब्बत को अपने अंदर दावत देनी है, अपनी मोहब्बत को ताज़ा करना है, अपने कामों को निखारना है, अपनी जिंदगी में जो हमारी टेढ़ी राहें हैं उन्हें सीधा करना है, ताकि खुदा जब हमें अपनी अदालत में पेश करे तो खुदा हमसे ऐसा ना है कि आए मलानो मेरी नज़र से दूर हो जाओ, बल्कि खुदा हमसे कहे आए मेरे बाप के मुबारक लोगों जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मेरास में ले लो। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी जिंदगियों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएं और अपने लिए दुआ करें, अपनी जिंदगियों के लिए दुआ करें, अपने दिल के लिए दुआ करें, अपनी